आज की ये वीडियो ज़रा पर्सनल है तो इस वजह से मैं टू द पॉइंट रखने की ट्राई करूंगा। 8 जुलाई को मुझे एक मैसेज आता है शाम 5, 6, 7 पे कि आपके कुछ ई चालान जो है पंजाब ट्रैफिक पुलिस के वो अनपेड है, वो पे कर दें अगले 48 घंटे में, वरना यह है कि आपका चालान डबल हो जाएगा या उसके बाद आपको कैद हो सकती है। इस तरह का जैसे डिट्टो मैसेज होता है ना, वैसे ही मैसेज मुझे आता है। और उसमें जो लिंक दिया गया होता है ना कि यहाँ से आप ऑनलाइन चालान पे कर दें, वो भी एग्जैक्टली सिर्फ एक वर्ड का ही शायद इधर उधर कुछ होगा। जैसे पंजाब गवर्नमेंट की ई चालान की वेबसाइट है ना, वैसे ही लिंक लिखा हुआ शो होता है। और इस स्कैम का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला स्कैम इतना ज्यादा मतलब स्मार्ट है ना, अभी मैं तो अपनी कहानी सुना रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मेरे अकाउंट से कितने पैसे गायब हुए हैं। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, क्योंकि मेरा तो एमसीबी में है, मैं एमसीबी के साथ ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसे मेरे साथ स्कैम हुआ। उसके बाद मैं गया, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की, उस पर मुझे क्या रिस्पांस मिला, जब मैं अपनी ब्रांच गया वहां पे मुझे कैसा रिस्पांस मिला, सारी चीजें मेरे जो एक्सपीरियंस है ना एक बैंक के साथ वो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि एमसीबी बैंक मैं पिछले 6-7 साल से यूज कर रहा हूँ। ये स्कैम कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना स्मार्ट है, एडवांस लेवल का है। ये एक तो आपको यूआरएल से ही समझ आ गया, मैसेज से ही समझ आ गया होगा, क्योंकि वेबसाइट को भी तकरीबन वैसे ही बनाया गया है, वैसे कॉपी किया गया है। उसके बाद सामने मेरा कुछ 800 रुपए का फाइन लिखा हुआ आ जाता है और होता है कि कार्ड की डिटेल्स पुट करें, क्योंकि ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल द्रास पे भी मैं कुछ मंगवाता होता हूँ ना, तो द्रास पे जो कार्ड की डिटेल्स देनी होती हैं, यानी कि कार्ड नंबर, सीवीवी, कब तक वैलिड है, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट वही डाटा जो आप द्रास पे देते हैं कोई चीज़ ऑनलाइन आप मंगवाने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने टिकटॉक पे या कहीं पे ऐड चलाने हो ना, एप्पल पे से आप पे करना चाहें, तो वहाँ पे भी हम कार्ड्स की डिटेल तो देते हैं ना, क्योंकि कार्ड की डिटेल्स देने से ही आप पेमेंट मेथड वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने जस्ट वही डिटेल्स इनपुट की और नीचे पे वाले बटन पे क्लिक करने की देर थी। अब नेक्स्ट गलती पता नहीं मेरे आईफोन की है या वहाँ पे भी बैंक की जो सर्विस होती है एमसीबी की 6222 वाली, पहले भी कई दफा मैंने नोटिस किया है कि जब मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, जो मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, तो मुझे एसएमएस डिलेड आते हैं। मतलब कई दफा तो एसएमएस आता ही नहीं है, नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। इस दफा तो अनोखा ही वाकया हुआ, क्योंकि आईफोन था मेरे पास और उसमें ये जो इनकी एमसीबी वाली 6222 वाली सर्विस है ना, ये स्पैम में जा रही थी। और स्पैम में जो मैसेज होते हैं आपको पता है, उनका नोटिफिकेशन तक आपको शो नहीं होता ऊपर। जैसे ही मैंने पे क्लिक किया, अगले ही मैसेज में एक ओटीपी वाला वेरिफिकेशन आती है। और आपको पता है कि आजकल ज्यादातर वेबसाइट पे ऑटो फैच हो जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक वेबसाइट उसको फैच कर लेती है आपका पिन जो एसएमएस में आया होता है। अब मैंने इनबॉक्स खोला, मैंने देखा यहाँ पे तो कोई भी ओटीपी नहीं आया हुआ, तो उस वेबसाइट ने फैच कैसे कर लिया है, ऑटोमेटिकली उसने फैच किया और प्रोसेसिंग होने लग गई और मेरे अकाउंट से एक सर्टन अमाउंट जो कि मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो डेबिट हो चुकी थी। और मुझे इस चीज का पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे एसएमएस ही नहीं आया, और एसएमएस बाद में आया तो वो भी स्पैम वाले फोल्डर में था। मैंने जाके चेक किया, क्योंकि नॉर्मल मैसेज में तो मुझे शो ही नहीं रहा था ओटीपी उसने कैसे लिया था, तो मैंने साइट पे क्लिक करके चेक किया स्पैम में, तो स्पैम में वो ओटीपी आया हुआ था इसी 6222 वाली सर्विस से, और वहीं पे नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आपकी बाय द वे ये वाली अमाउंट डिडक्ट हो गई है। अब जो स्कैमर भाई साहब हैं, वो कुछ जमालुद्दीन इस तरह का कोई नाम है, दुबई डैक्यूम, मैं यहाँ पे मैसेज किसी हद तक शो करने की ट्राई करूंगा। खैर मेरा तो सर घूम गया जिस हिसाब से इतने स्मार्ट तरीके से ये वाला स्कैम हुआ था, क्योंकि दिन में मुझे ईमेल्स भी 100 आते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम है, मैसेज भी 100 तरह के आए होते हैं, स्कैम वाले लिंक्स का, स्कैम वाले मैसेजेस का पता चल जाता है। लेकिन ये जो था ई चालान वाला, क्योंकि मेरे साथ नहीं और भी बहुत सारे स्कैम वैसे समझदार लोगों के साथ ही होते हैं, बस जिस दिन आनी होती है उस दिन आपके साथ हो जाता है। लेकिन सबसे जो मुज़क्कर-खेज़ चीज थी ना, वो बैंक का रिस्पांस था। अब मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ही, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये कांड हो गया है, मैंने एमसीबी वाली एप्लीकेशन खोली और उसमें मुझे पता चला कि इतने सारे जो पैसे हैं वो चले गए हैं। मैंने उसी टाइम हेल्पलाइन पे कॉल की और अपनी कंप्लेंट फाइल करवाई, सारा डाटा उन्होंने मुझसे लिया, सब कुछ। एक सर्टन मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल गया कि आपकी ये वाली जो है ना कंप्लेंट नंबर है, हम इसके ऊपर आपको 30 डेज के अंदर रिस्पांस करेंगे। नेक्स्ट डे मैं चला गया अपने बैंक में, वहां पे भी जाके सेम मैंने सारा बताया मैनेजर साहब को, और उन्होंने मुझे एक रिटर्न कंप्लेंट लिखने का कहा। मैंने वो रिटर्न कंप्लेंट भी लिख के उनको प्रोवाइड कर दी। अब उन्होंने कहा कि हमें हेड ऑफिस से कॉल आएगी, चार्ज बैक यूनिट या कुछ इस तरह का यूनिट होता है, वो हमें कॉल करेंगे तो हम उनको बता देंगे, वेरीफाई कर देंगे ये वाला केस है। तो उन्होंने बताया कि ईमेल उनकी आई थी और इन्होंने मेरे जो ब्रांच है 18,000 में उन्होंने रिस्पांस कर दिया था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें काबिल गौर थी मेरे लिए। एक तो ये कि जब आपके साथ स्कैम हो गया होता है, आप ब्रांच में जाते हैं, आपका बैंक होता है, आपने उसमें एक सर्टन अमाउंट रखी होती है, आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है, आपको एक सर्टन बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैनेजर है या कोई भी है आपकी जो कंप्लेंट सुनेगा वो आपके साथ एक ख़ास तरीके से बिहेव करेगा, मतलब एक ख़ास टाइम देगा ताकि उस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन शायद रोज़ ही स्कैम वाले उनके पास आए होते हैं या क्या सीन है, बड़ी ही बेतकल्लुफ़ से अंदाज में
मैनेजर साहब ने मेरी बात सुनी कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, ये वाला सीन है। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दी है, उनको ये बार बार बताया, वो बार बार उठ के चले जाते थे। जाहिर सी बात है एमसीबी बैंक है तो रश तो हो गई। खैर जो भी फॉर्मल प्रोसीजर था ना, मैंने वो फॉलो किया, वो चीज़ें मैंने दे दी और मैंने उनको बताया कि कैसे मेरे साथ ये सारी चीज़ हुई है। अब एमसीबी की कोई पॉलिसी भी है कि 0.5 मिलियन के आसपास इस अमाउंट तक अगर आपके पास आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है इस तरह का ऑनलाइन का, तो सर्टन चीज़ों को वो देखते हैं, रूल्स वगैरह सारी चीज़ें देख के उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि इस अमाउंट के अंदर अंदर अगर आपका पैसा है तो वो आपको किसी हद तक लौटा दें। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलते हैं, कोशिश की जाती है रिकवरी की। पाकिस्तान में हुआ है या बाहर हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, क्योंकि मेरी तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई थी, मेरे पास मैसेज ही आ गया था कि आपके दुबई में कहीं पे इस तरह का कुछ था कि वहाँ पे उस बंदे ने पैसे ही निकलवा लिए थे, मेरे कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे पुट करके। एक दो दिन बाद मुझे मैसेज आता है कि आपकी जो कंप्लेन है उसको हमने कंसिडर कर लिया है, अंडरस्टैंड करते हैं इशू को, और चार्ज बैक यूनिट को वाई लेटर हमने, मतलब इस तरह का कुछ मैसेज था, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमने कर दिया है। अगर आपके पास स्टिल इशू आ रहा है तो आप फिर से कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, अभी तक मैंने अकाउंट चेक किया, कोई पैसे वगैरह नहीं आए या कुछ भी मुझे ईमेल नहीं आया, नहीं बताया गया कि क्या हुआ है उस एप्लीकेशन का। मैंने फिर से कस्टमर सपोर्ट पे कॉल की, उनको कहा कि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी कंप्लेंट जो है वो सॉल्व नहीं किएगा, ये मुझे आंसर नहीं दिया गया कि क्या उस सीन हुआ है, क्या हो सकता है, अमाउंट वापस आएगी नहीं आएगी, क्या सीन है। खैर मैंने यहाँ पे अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की, मेरे साथ ये हो गया है। मैंने आपको बताया कि टोटल प्रोसेस कैसे होता है। आपको कोई मैसेज आएगा ई ट्रैफिक चलान का हो सकता है या कोई भी किसी भी हिसाब से, और बहुत स्मार्ट होगा, नंबर भी कोई इस तरह का लिया जाएगा जैसे गवर्नमेंट का अक्सर होता है, और लिंक भी इस तरह करके डिट्टो क्रिएट किया जाएगा ना जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उससे टोटली मैच होता है, यूआरएल उनका सेम होता है। आपको वो वाला मैसेज ऑथेंटिक लगेगा। अगर आप थोड़ी सी भी मसरूफियत में है, फुल्ली वहां पे फोकस्ड नहीं है ना, आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, क्योंकि कार्ड की डिटेल्स तो देनी होती हैं, कुछ भी ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट करनी हो, चलान वगैरह पे करना हो, आप यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स पुट करेंगे, नीचे पे वाला बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके फोल्डर से चाहे स्पैम में आया या जो भी है वहां से खुद ही फैच हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन कंप्लेंट्स करो बैंक के चक्कर कार्ड को, वहां पे भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री, मैं तो सेटिस्फाई जरा भी नहीं हूँ। एमसीबी जिस तरह से, मतलब एक मैनेजर को या एक स्टाफ को जिस तरह से कोऑपरेटिव होना चाहिए ना, और आपकी कंप्लेन के साथ चलना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, उस टाइम पे वो चीजें अप टू द मार्क नहीं थी। तो एमसीबी यूजर्स के लिए एक थोड़ी सी वार्निंग भी है, अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तब भी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने वीडियोस देखी है ना 2 से 3 कराची में जिस बंदे के साथ हुआ है जिनका 1 करोड़ रुपए गायब हो गया, उनका शायद कोई और बैंक था। तो यहाँ पे ज्यादा बैंक मैटर नहीं कर रहा, बैंक उस पर रिस्पॉन्स कैसे करता है वो मैटर कर रहा है। और जब हमने टी पिन लगाया होता है, सारी ओटीपी वेरिफिकेशन, वो सारी चीजें की होती हैं, तो ये चीज इतनी आसानी से कैसे हो रही है। उसके अलावा जो इनकी सर्विस है एसएमएस अलर्ट वाली 6222 वाली, वो स्पैम में कैसे जा रही है। अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वही होती है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। कभी रिस्पॉन्स डिले आ रहा होता है, कभी मैसेज आता ही नहीं है। जहां पे भी आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है, ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं, पे करना होता है, द्रास पे भी आप ऐसे ही कार्ड की डिटेल्स हर जगह पे पुट करते हैं। या तो ये है कि पाकिस्तान में टोटल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, द्रास पे भी खत्म कर दें। होपफुली देखते हैं, अभी 30 डेज नहीं हुए, 8-10 दिन हो गए हैं, एमसीबी कैसे रिस्पॉन्स करना है। बाकी जो भी इसके ऊपर अपडेट हुई वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं। एमसीबी के साथ 4 से 5 साल हो गए हैं, मैं उनका कस्टमर हूं, तो एक कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है बैंक का, आजकल स्कैम कैसे कैसे चल रहे हैं, कितना ज़्यादा स्मार्ट वे हो गया है, ये भी आपको बताना था। उसके अलावा ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरा केस है, मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई जिस वक्त मेरे साथ हुआ, 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन पिछले 1-2 दिन से देख रहा हूँ कि 3 से 4 वीडियोस मेरे सामने गुजर चुकी हैं और वीडियोस वायरल भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कि ये जो स्कैम है कम से कम क्लिक्स होती हैं, जस्ट 1 या 2 क्लिक पे जो चीज़ है ना वो डन हो जाती है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मेरा बैंक कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, उसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।